अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मैदे में अंडा डालें और कमाल देखें। रेस्टोरेंट वाले आपको कभी भी नहीं बताएंगे कि जिंगर बर्गर या जिंगर स्नैक्स कैसे बनाए जाते हैं। ये उनका एक सीक्रेट फार्मूला होता है। इस वीडियो में मैं आपको सारे राज बताऊंगी। बगैर मशीन के आप घर में आसानी से जिंगर स्नैक्स कैसे बना सकते हो। यकीन करें, जिसको अभी खिलाएंगे वो हैरान रह जाएंगे ये जिंगर स्नैक्स आपने घर में बनाए कैसे हैं। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने ब्रेस्ट का पूरा पीस लिया है। उसको आप स्लाइस में कट कर लो, क्यूब्स में कट कर लो, जैसे आप आसानी से कट कर सकते हो। अगर आपको कट करना मुश्किल लगता हो, जहाँ से आप चिकन लो वहाँ से भी आप कट करवा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। इस तरह हमें स्लाइस चाहिए बड़े बड़े। आज हम लंबाई में कट करेंगे, इसको लंबा लंबा कट करेंगे। आप छोटा भी इसको कट कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ये कट करना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा मेहनत का काम है। अगर आपको मुश्किल लगता हो तो बाज़ार से करवा लीजिएगा। तो चलें अब जल्दी से इसको मैरिनेट कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें, 1 टीस्पून नमक डाल दें, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दें और 1 चम्मच आपने सिरका डालना है और 1 चम्मच ही मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है। अब आपने इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर और साथ में मैंने गरम मसाला भी थोड़ा सा ऐड किया है। अब आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें तो फिर आपने इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डालनी है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो बाद में मैंने इसमें कलर के लिए डाली। अगर आप फूड कलर डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। तो मैरिनेट करके इसको आप आधे घंटे के लिए रख दें। अगर आप दावत के लिए बना रहे हो तो फिर आप इसको रात को मैरिनेट करके रख दीजिएगा और सुबह इसको फ्राई करिएगा न्यू स्टाइल से, नए तरीके से। तो देखें, अब आपने 2 कप मैदा लेना है। अगर आपके पास ब्रेस्ट पीस पूरा है तो फिर आप 2 कप मैदा लीजिएगा। उसमें अपने 1 टीस्पून नमक डाल देना है। तो अब क्रम्स की बारी आ जाती है। मैंने हज़ारों तरह की आपसे वीडियो शेयर किया है। आप मुझे किचन विद तबस्सुम के नाम से सर्च भी कर सकते हो, लेकिन ये जो क्रम्स है ये डिफरेंट है। ऐसे क्रम्स मैंने आपको पहले नहीं बताए। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और ख़ुद क्रम्स तैयार करने हैं। ये देखें, पानी एकदम से नहीं डालिएगा, आपने बस थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और हाथ से इसके क्रम्स तैयार करने। मैंने बहुत तरह की वीडियो आपसे शेयर किया, लेकिन ये वाली मैं आपसे पहली मर्तबा शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है। आपने एक मर्तबा बना ली तो इंशाल्लाह आप दोबारा भी ज़रूर बनाओगे। आपको पता मैं आपके लिए यूनिक और न्यू रेसिपीज़ लेके आती हूँ। देखिए, बहुत कम पानी डालना है, आपने हाथ से इसके क्रम्स बनाने हैं। और देखें, अब इससे ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। इधर वीडियो ध्यान से देखिएगा, इधर कोई भी मिस्टेक होगी तो फिर आपसे कोई भी गलती होगी तो आपके स्नैक्स ज़रा भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इधर मैंने इसको छान लिया है। आपने बिल्कुल भी नहीं छानना, ये मेहनत का काम है। अगर आपने छान लिया तो फिर आपके स्नैक्स ख़राब भी हो सकते हैं। मुझे भी फ़िक्र होती है कि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हों। इधर मैंने छान लिया था इसको, आपने बिल्कुल भी नहीं छानना। ये मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ ताकि आपकी मेहनत, आपके पैसे ज़ाया ना हो। एक प्रोफेशनल शेफ़ ही बना सकता है ऐसे, आपसे ऐसे नहीं बनेंगे। बस आपने छानना नहीं है, आपने एक्स्ट्रा और मैदा आधा कप ले लेना है, तो उसमें आपने बाकी की तैयारी कर लेनी है। आपसे मुश्किल बनेंगे। अगर आप प्रोफेशनल शेफ़ हो तो फिर आप बना सकते हो, अगर आप पहली बार बना लो तो फिर आपको मुश्किल होगी। देखिए, जो मैं मैदे को छाना है उसमें मैंने 1 अंडा शामिल किया, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको पतला, बहुत पतला बैटर नहीं बनाएंगे, गाढ़ा बैटर रखेंगे। और आपके सामने देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ। गाढ़ा बैटर होना चाहिए ताकि चिकन की इसके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल दें, ज़्यादा नहीं डालिएगा। अगर आपके मसाले ठीक हैं, अगर आपने चिकन में मैरिनेट में अच्छे मसाले रखे हैं तो फिर आप बहुत कम नमक डालिएगा। इस तरह आपने सबसे पहले एक स्ट्रिप पकड़नी है और सबसे पहले हम मैदे की कोटिंग करेंगे अंडे वाली। तो उसके बाद हमने ये जो अपने हाथों से, प्यारे प्यारे हाथों से क्रम्स बनाए हैं, ये हम क्रम्स लगाएंगे। और ये देखिए, अब खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है। जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट कर दें, सबके साथ जल्दी से शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। और आप सबका यूट्यूब और फेसबुक पर खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होती है जब आप खूबसूरत से कमेंट करते हो, दिल खुश हो जाता है। मेरी भी आपके लिए दिली दुआ है और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो चले जल्दी से फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। ऑयल में पैन आपका मीडियम होना चाहिए ताकि चिकन हमारा कच्चा है, हमने इसको अंदर तक पकाना है। एकदम से हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करिएगा। देखिएगा चिकन कितने अच्छे से हमारा गल जाएगा। भी मैं आपको दिखाती हूँ, मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी है, यकीन करें आप खाने से हाथों को रोक नहीं पाएंगे। अब हम इसका गोल्डन सा कलर लेके आएंगे, इसको टर्न करते रहेंगे, 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। जल्दी बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे और ना आपने हल्की आंच पे पकाना है। अगर हल्की आंच पे बनाओगे तो ये अकड़ जाएगा मैदा,
तो आंच का भी आपने ध्यान रखना है, ना हाई फ्लेम हो और ना लो फ्लेम पे, मीडियम आंच पे आपने इसको पकाना है। और मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीजिए जी, मज़ेदार से हमारे जिंगर क्रिस्पी से स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। आपने भी हज़ारों तरह के खाए होंगे, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसे की लगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।